बैंक मैनेजर की तथाकथित बनी पत्नी का बलिया में दिखा हाई वोल्टेज ड्रामा। अंजलि अलीगढ़, मेरे पति को इतनी शर्म नहीं आएगी। जाने पूरी सत्यता, पूरी कहानी। आइए सुनते हैं बैंक मैनेजर की ही जुबानी। अलीगढ़ टू बलिया हाई वोल्टेज ड्रामा। रिपोर्ट राजेश मिश्रा, पूर्वांचल पेजिया। अलीगढ़ की दुल्हनिया और गोरखपुर का धुरा। कितना है इस लव स्टोरी की सत्यता, इस हाई वोल्टेज ड्रामे की कहानी। दुल्हनिया अलीगढ़ से चलकर बलिया पहुंचती है। बलिया के बाजडी कोतवाली थाना पर जाती है। कोतवाली थाना पहुंचकर करती है तथाकथित पति से मिले धोखे की शिकायत। वहीं हलके के दरोगा सागर सिंह रंगू के साथ अन्य 4 लोगों को लेकर पहुंच जाती है शाम करीब 4 बजे कैथौली स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच में। वहीं बैंक के ब्रांच मैनेजर को ही बताने लगती है अपना पति और करने लगती है हाई वोल्टेज ड्रामा, जिसके बाद बैंक के कार्यों में पड़ती है बाधा। 3 घंटे तक चलता है हाई वोल्टेज ड्रामा। मैं कैथोली ब्रांच के अंदर बैठी हूँ। मैं अपने पति से मिलने के लिए आई थी, वो मुझे छोड़ के यहाँ से चले गए। बताइए मैं कैसे जाऊँ, कहाँ कैसे, कुछ भी मेरे साथ कुछ भी हो सकती है दुर्घटना। मुझे यहाँ के क्षेत्र के बारे में कुछ नहीं पता, कहाँ जाऊँ मैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा करूँ तो करूँ क्या। आखिरकार बैंक मैनेजर अपनी ड्यूटी 5 बजे खत्म करने के बाद 5:15 पर ऑफिस छोड़ चले जाते हैं। अब एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कल जो है आपके ब्रांच में एक महिला अलीगढ़ से चल के आती हैं। उनका दावा यह है कि आप उनके पति हैं और उनको देखकर आप जो है बैंक छोड़कर भाग गए। उनका ये भी कहना है कि 2011 से आप दोनों लोग लिविंग रिलेशनशिप में थे और 2023 में जो है आपके द्वारा जो है उनके साथ शादी किया गया था। क्या सच्चाई है, क्या हकीकत है, इस पूरे घटनाक्रम के बारे में बताइए। सबसे पहले पत्रकार महोदय, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये सारे आरोप निराधार लगा रही हैं। वो बता रही हैं 2023 में शादी हुआ है और उनके विरुद्ध हम खुद मुकदमा दर्ज कराए हैं 2020 में। उनके विरुद्ध 2020 में मुकदमा दर्ज है, जिसमें धाराएं हैं, आप दिखा सकते हैं 363, 384, 323, 504, 506, 307, 34, 66 IT एक्ट। और उनके बाद न्यायालय का जो निराधार आरोप लगा रही हैं, न्यायालय ने भी हमारी बात को सुना और हमारे पक्ष में फैसला दिया। और जो भी आरोप लगा रही हैं शादी का, न्यायालय ने शादी को शून्य घोषित कर दिया, जिसका अलीगढ़ जनपद न्यायालय ने इसमें आदेश किया है। ये शादी शून्य हो गई है, कोई मान्य नहीं है। ये है आपका आदेश। आप चाहे तो आदेश की पूरी कॉपी ले लीजिए, आजर सीट पूरा ले लीजिए। उसके बाद भी चलता रहता है अलीगढ़ से आई तथाकथित पत्नी का हाई वोल्टेज ड्रामा। यही नहीं, बैंक को न बंद करने के साथ ही बैंक मैनेजर को बुलाने की जिद पर अड़ी रहती है तथाकथित महिला। अंजलि अलीगढ़, मेरे पति को इतनी शर्म नहीं आएगी, मुझे छोड़ के यहाँ से कुछ चला गया। बताइए मैं कहाँ जाऊँ, रात का टाइम, मुझे ये भी नहीं पता, इस क्षेत्र के बारे में मुझे पता भी नहीं है। कहते हैं अली सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। 15-16 सालों से, शादी से पहले 10-12 साल मेरे साथ रहे, शादी के बाद नहीं है, मुझे छोड़कर आ गए। ये नहीं समझ में आ रहा मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। रात का टाइम हो गया, वो इंसान को इंसान ये तो मर चुकी है, ये भी नहीं कि मुझे छोड़ दे, ड्रॉप कर दे क्या सब। मेरे पति प्रदीप कुमार मजवार, ब्रांच मैनेजर, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। 5:53 हुआ, 4 बजे से मैंने कहा वो कुछ छोड़ के चले गए। बैंक के कर्मचारी बैंक में लूट न हो जाए, इस वजह से डायल 112
बुलाकर बैंक को जैसे तैसे बंद कराते हैं। अब सवाल यह खड़ा होता है कि किसके आदेश पर हलके के दरोगा सागर सिंह रंगू उस महिला को साथ ही अन्य 4 लोगों को लेकर बैंक पहुंचे थे। आखिर क्या थी महिला और हलके के दरोगा सागर सिंह रंगू की मंशा? देर रात तक खुले बैंक में अगर हो जाती कोई अनहोनी घटना तो इसका जिम्मेदार कौन होता? उधर बैंक मैनेजर से जब पूर्वांचल प्रेस की टीम ने संपर्क किया तो कहानी कुछ अजीबोगरीब ही निकली। यह सारा खेल फर्जी और पैसे की डिमांड पर दिखने लगा। ब्रांच मैनेजर का कहना था कि 2011 में मेरी पहली पोस्टिंग अलीगढ़ में हुई थी। वहीं पर इस महिला से बैंक में खाता खुलवाने के दौरान मुलाकात हुई थी। यही नहीं, मैनेजर ने बताया कि उनके परिवार का 3 लाख रुपया जो बैंक में फंसा था उसको निकलवाने में मैंने उनकी मदद की थी, जिसके बाद महिला के द्वारा मेरे ऊपर एक्सटॉर्शन का जाल फेंकने का कार्य किया जाने लगा। वहीं से 10 लाख रुपए की डिमांड की गई। बाद में मेरे द्वारा 2 लाख रुपया दिया गया। पैसे की बची हुई किस्त लेने के लिए ये लोग गोरखपुर आकर मुझे फोन किए। वहीं ब्रांच मैनेजर ने बताया कि मुझे बंदूक के नोक पर गाड़ी में बैठाकर अलीगढ़ लेकर जाया गया, जहां मेरी शादी तथा कथित महिला से जबरिया कराई गई, जिसकी शिकायत मैंने अलीगढ़ थाने में भी की हुई है। महिला के द्वारा न्यायालय में वाद दाखिल किया गया था, जिस पर न्यायालय ने मेरी शादी को ही शून्य साबित कर दिया। इस पूरे मामले को लेकर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कैथोलिक के ब्रांच मैनेजर ने एसपी बलिया को शिकायती पत्र देकर महिला एवं हल्का इंचार्ज सागर सिंह रंगू पर कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। ऐसी तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं पूर्वांचल प्रेस, मैं हूं राजेश मिश्रा। धन्यवाद। आप कुछ कहना चाह रहे थे, बताएं। बात यह सर, आप अगर शादी की बात कर रहे हैं तो ये जरा हम कुछ फोटोज दिखाना चाहेंगे जो उनके द्वारा वायरल किए गए थे। आप उनको देख कर बताइए कौन ऐसा शाखा प्रबंधक है या कौन ऐसा सरकारी कर्मचारी है, चाहे 4th क्लास में हो चाहे किसी क्लास में हो, ऐसे शादी इस अवस्था में शादी करेगा। आप ये चीज देख के हमको बताइए। जरा हम फोटो दिखाना चाहेंगे। सब चोट लगा हुआ, चेहरे पे भी निशान है। इस टाइप का कैसे कोई कह देगा? देख रहे हैं कैमरे में भले ही हुआ है। उसके बाद ये देखिए, ये सारा षड्यंत्र अंजलि के द्वारा और उनके साथ मिलकर सागर कुमार जो उप निरीक्षक हैं और 4 अज्ञात के द्वारा रचा गया है और उनके खिलाफ ने थाना पे दे दिया है और उनके खिलाफ जल्दी कार्रवाई करके कानूनी प्रक्रिया में ले जाएंगे और न्यायालय से इसका फैसला कराएंगे। जो है शादी किए थे, इसमें क्या सच्चाई क्या है? आपकी मुलाकात उनसे कब हुई? देखिए, ये आरोप तो निराधार लगा रही हैं। इनकी मुलाकात हमारी हुई थी 2011 में। हमारी पहली पोस्टिंग थी। हम सितंबर 2011 में ज्वाइन किए थे जनपद अलीगढ़ में। वहाँ हमारी पहली पोस्टिंग थी। 2 महीने बाद ये अकाउंट खोलने आए। अकाउंट खोली। 2 साल बाद एक डिसीज केस सेटलमेंट था, जिनका हमने सेटलमेंट करवाया था क्योंकि इनके भाई और सब लोग इनका पैसा वो करना चाहते थे। सेटलमेंट कराया था। जब इनके फैमिली से सेटलमेंट। ये कब की घटना है? 2013 की। 2011 में आपकी पहली पोस्टिंग हुई थी अलीगढ़ में। वहाँ से हमारी मुलाकात, मतलब कि जान पहचान इनके फैमिली से हुई। अपने होम रीजन में गोरखपुर में घर से 15 किलोमीटर बगल में हो गया, कुशीनगर जनपद पड़ता है बगल में। फिर इनसे बात मेरा होना बंद हो गया। अब इनके द्वारा एक सिपाही हैं विनोद कुमार चौधरी, जो मतलब अब इनसे बात होना जब आप कुशीनगर आए तो बंद हो गया। उससे पहले क्या होता था क्या आप लोग की बात? उससे पहले फ़ोन आ जाते थे। जैसे अभी भी हमारे पास कस्टमर के फ़ोन आते हैं, सर ये काम है वो काम है और हमारा खाता खुलवा दीजिए, हमारे कोई रिलेटिव जा रहे हैं उनका ये देख लीजिए। तो ऐसे हमारे पास फ़ोन आते रहते हैं। हर जगह पब्लिक का फ़ोन आता है। तो इस महिला से आपकी बातचीत होती थी क्या उस दौरान 2011 से लेकर 2023 तक के बीच में कभी? नहीं, हमारा तो बात तो जब वहाँ पे हमारी पोस्टिंग थी, पोस्टिंग के समय भी हुई। पोस्टिंग के बाद तो हमारा बात होना बंद हो गया। उसके बाद मेरा कोई बात नहीं होता था। तो फिर क्या हुआ?
उसके बाद ये लोग एक्सटॉर्शन मनी करके हमसे ब्लैकमेल कर हमारे व्हाट्सएप पे एक सिपाही द्वारा भेजा जाता है और कहा जाता है कि भाई साहब समझौता कर लो, पैसे दे दो। पहले तो 10 लाख की डिमांड की जाती है, धीरे धीरे समझौता 5 लाख में सेटलमेंट करते हैं। तो मैं उसमें भी असमर्थ जताता हूँ कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं दे पाऊँगा, और अगर कोई बात है तो आप एक्शन लो, हम भी इधर से मुकदमा दर्ज कराएंगे। तो उसके बाद हमने अपने कुछ परिचित लोगों से बात किया तो बोले कि देखो यार, तुम्हारा सामाजिक क्षति है, सामाजिक प्रतिष्ठा है, प्रतिष्ठित पद पे कार्यरत हो, और अगर तुम्हारे खिलाफ अगर कुछ भी मामला हल्का सा भी रहेगा तो हवा में उड़ेगा ये सब चीज़ें। तो अगर सेटलमेंट है तो अगर 1,00,000-1,50,000 तक अगर सेटलमेंट हो जाता है तो आप कर लो। तो हम वही सेटलमेंट करने के लिए बोले 2 ही लाख रुपये दे दो, ख़त्म कर देंगे। तो हम अपने खाते से 1,35,000 रुपये अंजलि कुमारी के खाते में डालें, 25,000 रुपये विनोद कुमार चौधरी जो सिपाही था, SHO बन के बात कर रहा था, उसके खाते में गया। उसका भी खाता नंबर हमने FIR में दिया है, कोर्ट के आदेश में दिया है। आप ये दर्शा सकते हैं, ये कोर्ट के आदेश में भी खाता नंबर दर्शा दीजिए। देखिए ये ध्यान से जूम करके दिखा दीजिए, अंजलि कुमारी का खाता नंबर और विनोद कुमार चौधरी का खाता संख्या, ये कोर्ट का आदेश है सर। अब इनके सारे केसेस कमज़ोर हो गए, इस नया मुकदमा के चक्कर में पड़ी हुई हैं कि फर्जी आरोप लगा के किसी तरह मुकदमा कराया जाए। तो इनकी मंशा क्या है, ऐसा काम इनके द्वारा क्यों किया जा रहा है? इससे तो आपकी छवि भी धूमिल हो रही है। एक्सटॉर्शन मनी है सर, पैसे की उम्मीद है, और इनका शुरू से ही मंशा रहा है, और पैसा हमारा लूट ली गई है। तो इनके द्वारा जो भी आरोप लगाया गया कि आप अलीगढ़ में जब थे तब से लेकर अभी तक इनके साथ संबंध है, इनका ये कहना है कि आपने शादी किया है, ये सब कुछ जो है आपका कहना है कि निराधार है। हाँ, पूरा निराधार है। इसमें तो अभी यहाँ पे इनके द्वारा एक आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि जिस समय ये बैंक में पहुंची थी उस समय आप बैंक छोड़कर चले गए थे, इसकी क्या सच्चाई है? सर सच्चाई ये है कि सुबह से 10 बजे हम ब्रांच में पहुंचे हैं, CCTV कैमरा लगा है, हमारे बगल में स्टेट बैंक का CSP है,